बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में बहुत अच्छे से एक्सेल कर रहे होंगे। आज की वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम अपनी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम गट हेल्थ को कैसे फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फूड। तो हमने उसमें जनरली डिस्कस किया था कि गट हमारा ओवरऑल हम सिस्टम को बोलते हैं कि एसोफेगस से लेकर रेक्टम तक जैसे जो भी फूड के सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, सारी चीज़ें उसमें हो रही हैं। तो उसमें हमने बेसिकली देखा था कि हम गट की फिक्सिंग कैसे कर सकते हैं। जो भी हमारे प्रॉब्लम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ जाते हैं उनको हम फूड के साथ कैसे फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि गट में 100 ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम गट माइक्रोबायोटा बोलते हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स को डिस्कस किया था कि जो इसको फिक्सिंग करने में हेल्प करते हैं। इसमें फर्मेंटेड फूड्स को डिस्कस किया था, प्रीबायोटिक्स थे, प्रीबायोटिक्स, देन होल ग्रेन्स आ जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स एंड पॉलीफिनोल्स। ये 5 टाइप्स ऑफ फूड्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन फिक्सिंग ऑफ द गट में। इसकी गट की मोटेलिटी को इंप्रूव करते हैं, ओवरऑल बैलेंस ऑफ द माइक्रोब्स को ये इंप्रूव करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करते हैं, जो कि हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस जैसे कि वेट है, हमारी इम्यूनिटी, सारी चीज़ें इन्हीं सेल्स पर डिपेंड करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम क्विक रेसिपीज टू फिक्स करने के लिए हेल्दी गट के लिए हम डिफरेंट क्विक रेसिपीज को डिस्कस करते हैं जो कि हमारी गट की मोटेलिटी, हमारी ओवरऑल डाइजेशन ऑफ द फूड्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जितने भी गट रिलेटेड इश्यूज हैं, ब्लोटिंग आ गया, गैस आ गया, उन सारी चीज़ों को ये फिक्स आउट करने में हेल्प आउट करेंगे। और ये क्विक सी रेसिपीज़ हैं, इसको हम फर्दरली हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे इन रेसिपीज़ में, इन रेसिपीज़ को प्रिपेयर कैसे करेंगे और इन रेसिपीज़ के बेसिक बेनिफिट्स क्या हैं उनको हम वन बाय वन अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इन रेसिपीज़ में, तो ये सारी रेसिपीज हम वही 5 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, वही 5 फूड यूज़ किए करेंगे जो कि हमने डिस्कस किए हैं कि हम फर्मेंटेड फूड्स को डिस्कस इसमें करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट रिच, पॉलीफिनॉल्स, होल ग्रेन्स, सारी चीज़ों को हम इसमें यूज़ करेंगे। फर्स्ट रेसिपी हमारे पास आ जाती है ओवरनाइट ओट्स। इसमें क्या है, हमने होल ग्रेन ओट्स लिए, एक होल ग्रेन में आ गया, इसको हमने सॉक कर देना है मिल्क में। मिल्क अब हमारे पास हम फर्मेंटेड मिल्क ले रहे हैं या अपनी मर्जी योगर्ट कुछ भी ले रहे हैं। एक प्रोबायोटिक वाला हमारे पास कैटेगरी है, इनको ओवरनाइट सॉक करके रख देना है। अर्ली मॉर्निंग हमने इनको क्या करना है जी, सॉक्ड ओवरनाइट ओट्स को विद मिल्क में, इसमें अपनी मर्जी का कोई भी फ्रेश फ्रूट्स ऐड कर लेने हैं, बेरीज या स्ट्रॉबेरीज या कोई भी अपनी मर्जी के फ्रूट्स, एंड देन इस पर 1 टेबलस्पून हनी डाल देना चाहिए। हमारे पास एक अच्छी रेसिपी बन जाएगी। सेकंड रेसिपी हमारे पास आ जाती है चिया सीड पुडिंग। इसके लिए हमने सिंपल करना है कि अगर हम सिर्फ चिया सीड्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमने चिया सीड्स को मिल्क के एक कप में सॉक करके 1 या 2 टेबलस्पून को रख देना 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में। देन उसको निकाल के अपनी मर्जी का कोई भी फ्रेश फ्रूट ऐड करके और सिनेमन ऐड करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें ओट्स यूज़ करने हैं तो इसके भी हम ओवरनाइट सॉक करके रखेंगे ओट्स, मिल्क और चिया सीड्स को, और अर्ली मॉर्निंग इसमें हम फ्रेश फ्रूट्स ऐड करके इसको कंज्यूम कर लेंगे विद हनी और सिनेमन। उसके बाद थर्ड चीज़ आ जाती है स्मूथी। स्मूथीज़ वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी एक अच्छा रोल प्ले करती हैं। इसमें भी हम डिफरेंट स्मूथीज़, रसबेरी स्मूथी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट बेरीज की स्मूथीज़ यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन स्मूथीज़ लाइक उसमें हम हमारे पास आ जाती है कैबेज स्लरी आ जाती है, उसमें कैबेज, उसमें स्पिनीज, ये सारी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं उन सारी को, कोकम्बर आ जाता है, उनकी हम एक स्मूथी बना देंगे। रसबेरी वाले में भी यही लेना है कि हमें आलमंड मिल्क लेना है, रसबेरीज लेनी है, उनको अच्छे से ब्लेंड करके देन हमने उसमें अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग कर देनी है सारी चीज़ों की, और उसमें हमने जिंजर भी 1 इंच ऐड कर लेने, फ्लैक्स सीड भी ऐड कर लेने, ब्लेंड करके उसको यूज़ कर लेना। उसके बाद योगर्ट विद फ्रूट्स, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि योगर्ट प्रोबायोटिक है, फ्रूट्स में पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है, तो हम योगर्ट में फ्रूट्स को ऐड करके भी खा सकते हैं। ये भी हमारी ओवरऑल जो गट की हेल्थ है, उसकी मोटेलिटी को, उसके डाइजेशन को और माइक्रोब्स के जो कंटेंट है ना गुड और बैड वाला, उसका भी बैलेंस करने में ये हेल्प आउट करेगी। गुड वालों की ग्रोथ को ये ज़्यादा उसको हेल्प आउट करेगी कि वो ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो उनका, और बैड वालों को ये किल करने में हेल्प आउट करेंगे। हम उसको एक हेल्थी बैक्टीरिया, एक प्रोबायोटिक डाइट देंगे, जो कि हमने अपनी प्रीवियस डाइट्स में डिस्कस किया कि कौन कौन सी डाइट्स हमें यूज़ करनी चाहिए। तो उन्हीं फूड्स को हम यूज़ करके ये सिंपल सी रेसिपीज़ बना रहे हैं। तो फोर्थ रेसिपी हमारे पास आ जाती है योगर्ट विद फ्रूट्स। योगर्ट विद फ्रूट्स के बाद हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपीज़ पे कि हम इसमें और कौन कौन सी रेसिपीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम योगर्ट में फ्रूट्स अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे तो हम इसमें चिया सीड्स भी जस्ट यूज़ कर सकते हैं, सिनेमन पाउडर के साथ हनी डाल के उसको उस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। योगर्ट को हम सिंपल विद फ्लैक्स सीड्स जस्ट डाल के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। हमारी मर्जी हम उसको किस फॉर्म में कंज्यूम करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक प्रीबायोटिक और होल ग्रेन्स और सीड्स का कॉम्बो चला जाएगा। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं लेंटल्स और राइस पे। ये भी एक अच्छा कॉम्बो है
कि राइस हमारा होल ग्रेन्स का पार्ट आ जाएगा, लेंटल्स में फाइबर ज़्यादा होता है और ज़्यादा फाइबर जो है हमारी गट हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है या उसको प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में रोल प्ले करेगा। तो हमने लेंटल्स को विद राइस के साथ एक अच्छा कॉम्बो बन जाएगा। हमारे पास होल ग्रेन्स भी आ गए हैं, हमारे पास फाइबर भी आ गया, लेंटल्स की फॉर्म में प्रोटीन्स भी ज़्यादा आ गए हैं। तो ये दोनों मिलकर एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे गट की मोटेलिटी में, उसके माइक्रोब्स के बैलेंस में, उसकी ओवरऑल डाइजेशन में और हमारे जितने भी बॉडीज़ के नॉर्मल फंक्शंस हैं, लाइक हमारा वेट है, वेट लॉस है, या हमारे ओवरऑल इम्यूनिटी है, या हमारे क्या लें गट के बाकी इश्यूज़ हैं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, बर्पिंग, जितने भी इश्यूज़ होते हैं गट रिलेटेड, वो सारे हमारे जो हैं वो डिपेंड करते हैं माइक्रोब्स के कंटेंट पे। और ये सारी जो रेसिपीज़ हैं हमारे बेसिकली जो माइक्रोबियल कंटेंट है गट का, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करेंगी। और जब हमारी गट में अच्छे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। अब उसके बाद एडिशनल टिप्स हैं रेसिपीज़ के साथ, तो इसमें हमारे पास प्लेंटी ऑफ वाटर कंज्यूम करना चाहिए। फर्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपने हाइड्रेटेड रहना। जब आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी जो ओवरऑल है हमारे जो मोटेलिटी है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो हमारे जो माइक्रोब्स की मोटेलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और एक क्लीन इन्वायरमेंट माइक्रोब्स को मिल जाएगा हाइड्रेशन की फॉर्म में, तो माइक्रोब्स हेल्दी होंगे और आप हेल्दी फील करेंगे। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। एक अदर एडिशनल टिप है, मेडिटेशन करनी चाहिए। गट के जितनी भी गट पे इसका एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होगा फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रॉपर स्लीप लेंगे तो आपका माइक्रोबियल बैलेंस मेंटेन रहेगा। अदरवाइज जब आप स्लीप आपकी कम होती है, प्रॉपर नहीं है, तो आपका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। माइक्रोब्स का बैड वाले का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, गुड वाले आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और आ जाती है कि आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। उसके लिए आप डिफरेंट मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डिफरेंट अदर थेरेपीज यूज़ करके आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि जो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसका आपकी जो ओवरऑल है गट उसको बहुत इफेक्ट कर देती है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी एक मेन चीज़ पर, 4R टेक्निक टू फिक्स द गट। ये एक 100% नेचुरल हेल्पफुल मेथड है और इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं और ये गट की हेल्थ को इंप्रूव करने के साथ साथ फैट लॉस में भी हेल्प आउट करता है ये वाला मेथड। और इस मेथड को डिफरेंट रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स आजकल यूज़ करते हैं। और आप किसी भी डाइटिशियन या क्लिनिशियन के पास जा रहे होते हैं, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे होते हैं, तो वो बेसिकली इसी 4R टेक्निक को मद्देनज़र देखते हुए आपके गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। वो बेसिकली इन्हीं 4Rs को देखा जाता है कि इन्हीं का यूज़ होता है कि स्लो स्लो आपकी हर चीज़ को वो एक नॉर्मल प्लेस पर लेकर आते हैं। अब इस 4R में फर्स्ट R हमारे पास है रिमूवल। अब रिमूवल में क्या आ जाता है कि जितने भी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि कौन कौन से फूड्स हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड्स आ जाते हैं जो भी इन्फ्लेमेशन कॉज कराएंगे, जो भी फूड्स गट को डिस्टर्ब करते हैं, उन इन्फ्लेमेटरी फूड्स को हमने डाइट से रिमूव कर देना है, कट डाउन कर देना है कम्प्लीटली। और ये चीज़ हमें फॉलो करनी है 3 to 4 वीक्स के लिए। इसको आपने मतलब एक रिलीजियसली फॉलो करना है इस चीज़ को कि 3 to 4 वीक्स के लिए आप इसको रिमूवल कर देंगे सारे इन्फ्लेमेटरी फूड्स को डाइट से। और सेकंड आर हमारे पास जाता है रिप्लेसमेंट। अब सेकंड आर में हमने क्या करना है, इन्फ्लेमेटरी फूड्स को रिप्लेस कर लेना है गुड के साथ। जो हमारे पास 5 फूड ग्रुप्स की चॉइसेस हैं, हमने उनके साथ रिप्लेस कर लेना है कि हमने फर्मेंटेड फूड्स देने हैं, प्रोबायोटिक्स, होल ग्रेन्स, एंटीऑक्सीडेंट रिच, ओमेगा 3 एसिड रिच और पॉलीफिनॉल्स वाले फूड्स को हमने ऐड करना है, उसके साथ रिप्लेस कर देना है। थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाती है री इनोकुलेट। तीसरा आर है री इनोकुलेट। इसमें हमने क्या करना है, हमें वही बात रिपीट करेंगे कि हमने अपने 5 फूड ग्रुप्स को वही वाले जिनको हमने गट वाले फूड को डिस्कस किया था उनको हमने ऐड कर देना। लास्ट वाली है रिपेयर। अब रिपेयरिंग के लिए हमने डाइट में ओमेगा 3, ओमेगा 6, जिंक रिच फूड्स, बीन्स, नट्स वगैरह उन सारी चीज़ों को हमने ऐड करना है जो कि हमारी गट की रिपेयर में हेल्प आउट करेंगे। उसके साथ साथ डिफरेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइसेस को भी ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम 3 to 4 वीक्स के लिए फॉलो करेंगे। आई होप सो आपने इस वीडियो में बहुत कुछ न्यू लर्न किया होगा और आई होप सो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।